हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का अजूबा ट्रिक। हाँ, बिल्कुल अजूबा ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि परमाणु संख्या किसी प्रकार से तो याद कर लेते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या याद नहीं कर पाते हैं। रट्टा भी मारते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन आज सब भूल जाइए, और आज हम आप लोग को ऐसा ट्रिक बतलाने वाले हैं जिससे आप किसी भी तत्व का परमाणु संख्या चुटकियों में याद कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से 1 से लेकर के 20 तक लिख चुके हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिएगा। 20 से 40 तक के क्लियर कर देंगे। तो आज वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं कि आपको द्रव्यमान संख्या भी याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं हूं राजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। तो इसमें 120 तक में 2 से 3 अपवाद मिलेंगे। 2 से 3 आपको अपवाद मिलेंगे, बाद बाकी आपको सबका सब सिंपल है। जो एक ट्रिक बनाइएगा और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बताइए कि 20 ठो में से अगर 3 ठो को हम साइड में कर देते हैं तो 17 को हमको याद हो जाता है। तो इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है ना। तो चलिए आज वही करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए अगर विषम संख्या हो, कौन संख्या हो? विषम संख्या हो, यानी जो 2 से भागा देने पर पूरा पूरी नहीं करता हो, उसके लिए ट्रिक है कि परमाणु संख्या में से 2 गुना कर देना और 1 जोड़ देना है। परमाणु संख्या गुने 2 प्लस क्या कर देना 1। अगर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, लेकिन कौन संख्या हो? सम संख्या हो, तो परमाणु संख्या में सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए, आपका द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए अभी घबराइए मत, क्योंकि इसमें अपवाद भी है, तो हम टोटल लास्ट में क्लियर कर देते हैं। तो अगर हम बात करें अगर निकालने की सबसे पहले हीलियम की, तो इसमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, कि गुना तो हमको परमाणु संख्या में ही करना है ना। तो चलिए फटाफट से लिख देते हैं और संकेत भी लिख देते हैं। बहुत सी विद्यार्थियों को पता होगा, ठीक है, लगभग यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को पता होगा। 120 तक से 130 तक को लगभग सबको पता होता है। तो हाइड्रोजन को H से सूचित किया जाता है। अगर बात करें इसका परमाणु संख्या तो 1, ये क्या हो गया? परमाणु संख्या। ठीक है, अब हीलियम, तो हीलियम का क्या होता है? H ही होता है। परमाणु संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर बात करें लिथियम का तो Li, लिथियम क्या होता है? Li क्या होता है? Li। इसका लिथियम का होता है Li, जो होता है हमारा 3 होता है। बेरिलियम का B होता है 4 होता है, सबको पता होगा। बोरॉन का B 5 होता है। ठीक है, कार्बन को C से सूचित किया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। नाइट्रोजन को N से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 7 हो गया। ऑक्सीजन का O होता है 8, मतलब परमाणु संख्या इसका 8 हो गया। फ्लोरीन को F से सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या 9 होता है। नियॉन का Na से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 10। सोडियम का Na 11 होता है, समझ रहे हैं ना। मैग्नीशियम का Mg और क्या होता है? परमाणु संख्या 12। उसी प्रकार से हमारा एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम को L से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन का SI होता है 14। अच्छा, फास्फोरस को P 15 होता है। ये माइनस मत समझेगा, मतलब ये तीर का चिन्ह लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि किसका कौन सा है। सल्फर का S 16 होता है। क्लोरीन का Cl होता है 17। आर्गन के Ar होता है 18 और पोटेशियम का K 19 होता है और कैल्शियम का Ca होता है 20। आज हम इस वीडियो में 20 तक बतलाने वाले हैं मेरे लाडलो। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी आप इस ट्रिक को जान पाइएगा, क्योंकि कुछ अपवाद भी हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले हीलियम निकालने के लिए, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं, और जो 2 है हमारा कौन संख्या? सम संख्या। तो इसके लिए क्या ट्रिक बना है कि परमाणु संख्या में सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए द्रव्यमान संख्या, बस हो गया हमारा। क्या निकाला है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब देखिए कैसे हो गया क्लियर एकदम। तो सबसे पहले हम कहाँ चले? हीलियम से चले हैं। तो सम संख्या 2 से इसमें गुना कर देना है, बस हमारा हो गया कंप्लीट। तो यह आपका आंसर बन चुका क्या कि हीलियम का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का जरा आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए कितना होगा। तो लिथियम Li3 जो है ये हमारा कौन संख्या? विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए आप लोग क्या पढ़े कि परमाणु संख्या में 2 से गुना करना है, प्लस में 1 जोड़ना है अगर विषम संख्या हो तो 3 है, इसमें 2 से गुना कर देना, 1 जोड़ देना है क्योंकि विषम संख्या के लिए। तो 3 दूना 6, 6 में क्या हो गया? 7 हमारा हो गया। अच्छा, बेरियम 4 है, इसका हम निकालते हैं
तो 4 है तो सम संख्या, तो 4 गुने क्या करेंगे 2 सिर्फ कर देंगे, क्योंकि सम संख्या में 2 से गुना करना है और विषम संख्या परमाणु संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। तो 4 दूना 8। आपसे पूछ दिया जाए कि बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 8 होता है ना। मजेदार का ट्रिक। अच्छा, बोरॉन कितना होता है? बोरॉन 5 है। अब 5 में क्या करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे, जोड़ेंगे 5 दूनी 10 11 हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना, बता रहे कि कुछ 2-3 अपवाद आपको मिलेंगे जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा, चलिए हम अपवाद है जो हम क्लियर कर देते हैं। कार्बन, इसको छोड़ते हैं, अभी पेंडिंग में छोड़ते हैं, इसको लास्ट में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कार्बन 6 सम संख्या है और सम संख्या के लिए आप लोग पढ़िए 2 से गुना कर देना है। तो 6 में 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, यानी कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितने होते हैं तो 12 होते हैं। क्लियर है? चलिए, ये भी हमारा क्या है? अपवाद है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O8 है, तो 8 में क्या करना, सम संख्या 2 से गुना कर देना, 16 हो गया। यानी आपसे पूछ दिया जाए ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या तो 16 होता है, तो ऑक्सीजन 8 होता है। यार दिमाग लगाने की सम संख्या 8 है और 2 से गुना कर देना सिर्फ। अच्छा, F9 है, तो विषम संख्या इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ना होगा, तो 9 दूना 18, 18 क्या होता है 19 हो गया। यानी 10 है, तो 10 में सम संख्या 2 से गुना कर देना, 10 दूना 20, यानी नियोन का कहाँ गया, नियोन का द्रव्यमान संख्या 20 होते हैं। अच्छा, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का तो आप विषम संख्या देख रहे हैं, 2 से गुना करके 1 जोड़ना होगा, तो 11 दूना 22, 22 में क्या होते हैं 23 हो जाता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का 12 गुने क्या हो गया 2, 12 गुना क्या हो गया 24 हो गया, क्योंकि ये हमारा कौन संख्या है तो सम संख्या है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, सब है ट्रिक, एकदम आसान तरीका बताने वाले हैं, बिल्कुल इससे और कहीं आसान आप लोग को मिलने वाला नहीं है। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का 13 होता है। चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। अब मिटाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मारे, हमें तो याद हो गया कि विषम संख्या रहेगा 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, और सम संख्या रहे तो सिर्फ 2 से गुना कर देना है परमाणु संख्या में। एल्युमिनियम है क्या, तो विषम संख्या 13 गुने 2 करेंगे +1, 13 दूना 26, 1 27 हो जाता है। सिलिकॉन 14 है, तो 14 गुने क्या करेंगे सिर्फ 2, क्योंकि सम संख्या 14 दूना 28, तो सिलिकॉन का द्रव्यमान संख्या 28 हो गया। फास्फोरस का कितना होगा, तो 15 गुने 2 करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे क्योंकि विषम संख्या है, 15 दूना 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हमारा हो गया। सल्फर, तो सल्फर का कितना होगा, 16 गुने 2 करेंगे, बस हमारा 32 हो गया आंसर। लेकिन बस याद रखिएगा, क्लोरीन तो 17 हो गया, 17 गुने क्या करेंगे 2 + 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विषम संख्या 17 होते हैं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग कम समय में ज़्यादा देने की। तो 17 दूना 34 में क्या होता है 35, आप लोग देख लीजिएगा, क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या तो 35 होता है। लेकिन बात करें तो आर्गन भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे अपवाद होता है। 3 अपवाद मिले, 1, 2 और क्या मिला 1, 3 मिल गया। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम का तो 19 हो गया, 2 से गुना करेंगे, लेकिन विषम संख्या इसलिए 1 जोड़ेंगे, तो 19 दूना 38 में क्या होता है 39 होते हैं, नहीं 40 के आसपास ही होता है। कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है 20, यानी सम संख्या 2 से गुना कर देंगे 40। अब बात रहा कि हम इसको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए सिंपल ट्रिक कि सम संख्या अगर आता है तो 2 से गुना कर देना है, और विषम संख्या आता है मेरे लाड लो तो 2 से गुना करके परमाणु संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। कितना याद रखना है, 5, 7 और 18 हमारा क्या है अपवाद है। आखिर इसका कितना होता है, वो भी तो अपवाद है, लेकिन उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो हाइड्रोजन भी है हमारा, तो हाइड्रोजन जो है आवारा होने के कारण, ठीक है, क्योंकि इसका गुण बहुत हल्का होता है ना, आवारा होने के कारण इसको सबसे आवत वर्ग ऊपर रख दिया गया है। याद रखिए सबसे 1 नंबर में रखा गया है। इसकी परमाणु संख्या 1 ही होता है और द्रव्यमान संख्या 1 ही होता है। देखिए ये अगर शर्त नियम के अनुसार, अगर हम स्ट्रिक के नियम के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है कि 10 है, 5 है तो 5 दूना 10 है कि 11 होना चाहिए, लेकिन इसका होता है कितना, इसका होता है कितना 11 नहीं 10 होता है। बोरॉन का कितना होता है तो 10 होता है द्रव्यमान से। क्या बता रहे कि कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। ये 3 की वजह से अगर आपको 17 याद नहीं होते तो बड़ा बेकार है। अगर 3 को हटा करके हम टोटल 17 को याद कर लेते तो आपके फायदेमंद है। तो वही करना है कि बस 2-3 को चिन्हित कर लेना है, याद कर लेना है कि कौन अपवाद है, बाद बाकी वही ट्रिक बैठा देना है। नाइट्रोजन 7 है, इसका 15 होना चाहिए, 7 दूना 14, लेकिन होता है कितना 14 होता है। क्लियर, चलिए 18 दूना 36 होना चाहिए, लेकिन इसका होता है 40,
तो बस इतना ही आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और इसके पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।